गाइस व्हाट्स अप। सो टेस्टोस्टेरोन के बिना हम मर्द एक नामर्द है, क्योंकि हम मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो आपका सेक्स लाइफ खराब हो जाएगा, स्लीप क्वालिटी खराब हो जाएगी, मसल लॉस, हेयर लॉस, लो एनर्जी, स्ट्रेस, मतलब लाइफ की पूरी एल लग जाएगी। और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारा साइज भी छोटा दिखता है जो एक्चुअल में बड़ा होता है। इसलिए आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके हम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। सो पहला वे है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आपको जनरली सबसे लास्ट में ऐड करना चाहिए, बट लोगों को सप्लीमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से 2 सबसे पावरफुल हर्ब्स है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, और वो है अश्वगंधा और शिलाजीत। और इसके बारे में आपने भी सुना होगा और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अश्वगंधा और शिलाजीत एक्चुअली हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, क्योंकि यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पर कुछ मेल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, और ग्रुप ए को 90 डेज तक 500 mg पर डे शिलाजीत कंज्यूम कराया गया, और ग्रुप बी को 90 डेज तक 675 mg अश्वगंधा कंज्यूम कराया गया। तो 90 डेज बाद ये रिजल्ट देखा गया कि ग्रुप ए जिन्होंने शिलाजीत कंज्यूम किया था उनका टेस्टोस्टेरोन 20.4% से बढ़ गया, और ग्रुप बी जिन्होंने अश्वगंधा कंज्यूम किया था उनका टेस्टोस्टेरोन 17.3% बढ़ा। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि दोनों ही हर्ब्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, बट शिलाजीत थोड़ा आगे है। बट बहुतों को शिलाजीत का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आप अश्वगंधा कंज्यूम करना, क्योंकि दोनों ही हर्ब्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। बट हाँ, दोनों हर्ब्स को एक साथ कंज्यूम मत करना, दोनों में से कोई एक का ही यूज करना, और 3 महीने तक यूज करना, और 1 महीने का गैप लेना, फिर 3 महीने यूज करना, फिर 1 महीने का गैप लेना, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी हर्ब्स 90 डेज से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बीच में 1 मंथ का ब्रेक लेना चाहिए। और शिलाजीत या अश्वगंधा आप टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में मत लेना, आप शिलाजीत को जेल फॉर्म में और अश्वगंधा को पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करना, क्योंकि ये दोनों फैट सॉल्युबल हर्ब्स है, इसलिए ये ना ही कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में इफेक्ट करता है और ना ही पानी के साथ कंज्यूम करने से इफेक्ट करता है। और कुछ अच्छे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक शिलाजीत एंड अश्वगंधा की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दूसरा वे है ईट सैचुरेटेड फैट। तो देखो, हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें डे टू डे एक्टिविटी करने में एनर्जी मिलती है, दूसरा है प्रोटीन जो हमारे मसल ग्रोथ और हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, और तीसरा है हेल्दी फैट जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। बट फैट में भी 3 टाइप के फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा है सैचुरेटेड फैट। और रिसर्च के हिसाब से सैचुरेटेड फैट हमारे टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। बट ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सैचुरेटेड फैट पे एक लिमिट लगाई है कि हम हमारे डेली डाइट में टोटल फैट इंटेक में से 15 to 20% सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर सकते हैं। इससे हमें कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप अपने डेली डाइट में लिमिटेड क्वांटिटी में चीज, घी, पनीर, मिल्क एंड 2-4 होल एग खाया करो, बट मेक श्योर थोड़ा थोड़ा खाना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तीसरा वे है विटामिन डी। रिसर्च के हिसाब से हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करता है, और विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सन, यानी हमारे सूर्य देवता। बट आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिए, दिन भर एसी में 4 दीवारी के अंदर काम करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं एंड वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और इसके वजह से दिन भर में सन से हमारा एक्सपोजर एकदम ना के बराबर हो चुका है। इसलिए आज के हमारे जनरेशन में 10 में से 9 लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। और विटामिन डी सिर्फ हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को ही कम नहीं करता है, बल्कि ये हमारा सेक्स ड्राइव एंड एनर्जी को भी लो कर देता है, और इसकी वजह से 8 घंटे सोने के बाद भी हमें दिन भर थकान लगता है और फ्रेश फील नहीं होता है। इसलिए सुबह 10 बजे से पहले और शाम 3 बजे के बाद अगर आपको टाइम मिले तो डेली सिर्फ 15 मिनट के लिए भी अगर आप सन से एक्सपोज होगे, यानी सन के सामने खड़े रहोगे, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। बट मेक श्योर 10 बजे से पहले और 3 बजे के बाद ही सन के सामने खड़े रहना। 10 से 3 बजे के बीच में सन के सामने मत आना, नहीं तो ये आपकी स्किन को डैमेज भी करेगा और टैन भी करेगा, और फ्यूचर में स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए 10 बजे से पहले और 3 बजे के बाद ही धूप के सामने आ। और ये टाइमिंग अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो डेली विटामिन डी का कैप्सूल खा लेना, इससे आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और एक अच्छे विटामिन डी सप्लीमेंट की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। फोर्थ वे है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का, वो है एक्सरसाइज। साइंस के अकॉर्डिंग जब भी आप अपने बॉडी को एक्टिव रखते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बूस्ट होता है। और 2015 में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जहां पर कुछ ओबीज लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें से ग्रुप ए ने सिर्फ डाइटिंग किया और ग्रुप बी ने डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी किया। तो एंड में ये रिजल्ट देखा गया कि ग्रुप ए ने वेट लॉस
तो किया, बट ना ही उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा और ना ही उनका मसल बिल्ड हुआ। बट ऑन द अदर हैंड ग्रुप बी ने वेट लॉस तो किया, साथ में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से उन्होंने मसल बिल्ड भी किया। और ब्लड टेस्ट में देखा गया कि उनका टेस्टोस्टेरोन 15% से बढ़ गया। इसलिए साइंस के अकॉर्डिंग वीक में सिर्फ 3 से 5 बार वेट ट्रेनिंग करने से ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को 20% तक बढ़ा देता है। और जितना ज्यादा आप वेट उठाओगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। और रिसर्च में ये भी देखा गया कि अगर आप घर पे ही सिर्फ 20 मिनट तक अपने बॉडी वेट से वर्कआउट करोगे तो इससे भी 10% तक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। और साइंस के अकॉर्डिंग लेग एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट, लंजेस, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, इन सब एक्सरसाइजेस से हमारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा बूस्ट होता है, यानी 20% तक। आई नो ये सुनकर बहुतों को बुरा लगा होगा क्योंकि बहुतों को लेग एक्सरसाइजेस पसंद नहीं है, बट वो कहावत है ना, नो पेन नो गेन, इसलिए लेग डे को कभी स्किप मत करना। अब आखिर में फिफ्थ वे है टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने का, वो है गुड नाइट स्लीप। स्लीप एक वन ऑफ द मेन रीजन है हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होने का, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग 30 साल की उम्र के बाद हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू होता है। बट आज के हमारे जनरेशन मोबाइल एडिक्शन की वजह से रात को सही से सोते नहीं, इसलिए हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल 30 की उम्र के बाद जो कम होना चाहिए वो आज के टाइम में बहुतों को सिर्फ 20 की उम्र से ही टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में 80% लोग रात को सोने से पहले 15 से 30 मिनट तक मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल से निकली हुई ब्लू लाइट हमारे सर्केडियन रिदम को बिगाड़ देती है। इससे हमारे ब्रेन को लगता है कि अभी तो दिन हो रही है, इसलिए जो हार्मोन हमारे स्लीप में हेल्प करता है बॉडी उससे रिलीज नहीं कर पाती और इससे रात रात भर लोगों को नींद नहीं आती है, लोग लेट से सोते हैं और सुबह काम के प्रेशर की वजह से जल्दी उठना पड़ता है और इसकी वजह से स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब हो जाती है। और कम सोने की वजह से हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है और हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और इसके वजह से दिन भर मूड चिड़चिड़ा रहता है, स्ट्रेस रहता है, गुस्सा आता है और काम करने का मन नहीं करता। इसलिए सोने के कम से कम आधे घंटे पहले ना ही मोबाइल, ना ही लैपटॉप और ना ही टीवी का यूज करना और डेली एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पे उठना। इससे हमारा सर्केडियन रिदम एंड स्लीप साइकिल अच्छा रहता है और हमारे स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और इसी के साथ साथ डेली 7 से 9 घंटे सोना, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो भी लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन 25% से डिक्रीज हो जाता है। इसलिए अपने स्लीप को प्रायोरिटी दो और अच्छे से सो। तो ये थे वो 5 वेज टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। इन 5 चीजों को अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो आपको जीवन में कभी भी स्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली ही आपका टेस्टोस्टेरोन इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप मसल बिल्ड भी करोगे, बेड में अच्छा परफॉर्म भी करोगे और एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। और सारे सप्लीमेंट्स की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।